हूं सबा खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स टुडे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हामिद खान। इनसे जानते हैं कि फ़खर जमान को टीम में शामिल न करने पर सोशल मीडिया पर तूफान क्यों बरपा है। फ़खर जमान की टीम की शमूलियत न करने के पीछे जो साजिश या सियासत है वो क्या है। गैरी क्रिस्टन के इस्तीफे के मुताबिक इंटरनेशनल मीडिया पर क्या शोर मचा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। नाज़रीन, मैं हूं हामिद खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स टुडे। नाज़रीन, जैसे सबा ने इस वक्त दो बातें की हैं। एक तो फ़खर जमान है, उनके बारे में कहा है क्योंकि सोशल मीडिया पे आपने देखा कि आजकल एक तूफान आया हुआ है। उसके अलावा इसके पीछे क्या साजिश है और गैरी क्रिस्टन से मुतालिक जो इंटरनेशनल मीडिया पे खबरें चल रही हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ आगाह करूंगा। पहले हम बात करते हैं फ़खर जमान की। फ़खर जमान पाकिस्तान का फ़खर है। उन्होंने वाकई बेहतरीन जो इनिंग्स खेली है। जब भी कोई मैच हो, कोई भी इवन तो T20 फॉर्मेट हो, वनडे हो, टेस्ट हो, हमने देखा है कि वो बेहतरीन बैटिंग करते हैं। पाकिस्तान को जब भी जरूरत हुई फ़खर जमान ने बेहतरीन बैटिंग की और जिस दिन फ़खर जमान की बैटिंग होती है उस दिन किसी और खिलाड़ी को मौका ही नहीं मिलता। अगर एवरेज की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि फ़खर जमान जो है उनका एवरेज जो है, स्ट्राइक रेट जो है वो बाबर आजम और रिजवान से बेहतरीन है। और जहां पर हम अगर एवरेज की बात करते हैं, रन की बात करते हैं, तो फ़खर जमान जो है इस वक्त तीसरे नंबर पर है। फिर क्या वजह हुई है, इतना बड़ा खिलाड़ी, इतना बड़ा हमारा फ़खर, उसको आकर टीम में शामिल क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे क्या साजिश है या सियासत है? पहले तो मैं आपको यह बताता चलूं कि अफसोस के दुनिया क्रिकेट में लोगों क्रिकेट बोर्ड में कुछ ग्रुप बंदी होती है, साजिश होती है, लेकिन पाकिस्तान तो सियासत की अमाजगा बन गया है। हम अगर पॉलिटिकल ग्राउंड्स में देखते हैं, मुल्क की सियासत देखते हैं, हर तरफ एक अजीब सा हिजान बरपा है, हर तरफ एक तूफान आया हुआ है। अल्लाह जाने क्या होगा। और ये तूफान हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी देख रहे हैं। उसकी वजह यह कि दो तरह की सियासत है। एक तो ग्रुप बंदी है। अब ग्रुप बंदी में देखते हैं कि कोई 3 या 4 खिलाड़ी एक तरफ हो जाते हैं, वो कहते हैं जी कप्तान हमें पसंद नहीं है, कप्तान चेंज करें। ये पूरी दुनिया में होता है, चलता है, हर जगह सियासत होती है, थोड़ी बहुत नोकझोंक हर चलती रहती है। ये तो काबिल बर्दाश्त है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक अजब सियासत शुरू हो गई है और अपने खिलाड़ियों को ये खुद ही खत्म कर रहे हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करता, मैं बात करता हूं फ़खर जमान की। अब फ़खर जमान को टीम से क्यों ड्रॉप किया गया? एक ट्वीट किया उन्होंने, खुदा न खास्ता को गालियां नहीं निकाली, किसी को मारा नहीं, किसी के साथ बदतमीजी नहीं की, किसी के साथ उन्होंने लड़ाई झगड़ा नहीं किया। फिर आखिर कैसे, ऐसा कौन सी उनसे गलती हो गई है, कौन सा तूफान बदतमीजी उनसे बरपा हो गया है कि उनको क्रिकेट से ही बाहर निकाल दिया गया? उनको जो है क्रिकेट का जो दरवाजे हैं उनके लिए हमेशा के लिए उन पर बंद कर दिए गए हैं। इसके पीछे क्या साजिश है, मैं जरा कुछ पे रोशनी डालता हूं जो मेरे जराए का कहना है। वो जराए का ये कहना है कि ये जो ट्वीट है बाबर की हमायत में फ़खर जमान ने की नहीं बल्कि करवाई की गया। जराये के मुताबिक आपने अक्सर एक कॉर्पोरेशन का नाम सुना होगा, साया कॉर्पोरेशन। इसको तलहा साहब जो है रन करते हैं। बहुत पहले ये एक इशू आया था जब इंजमाम थे, कोच थे, तो तब ये इशू आया था कि कुछ हमारे खिलाड़ी, मैं उनका नाम नहीं लेता, उनका उनसे एग्रीमेंट है, तमाम हर किस्म के जो इश्तिहारात और दीगर मामला है वो उसको उसके थ्रू देखेंगे या उनके, ये वो साया कॉर्पोरेशन है। अब ये साया कॉर्पोरेशन इस साजिश में कितना शामिल है या नहीं है, एक जराये ये हमारे बता रहे हैं कि वो काफी हद तक इसमें इन्वॉल्व है। यही वजह है कि फ़खर जमान ने साया कॉर्पोरेशन से जो है अलहदगी इख्तियार की। अगर तो तलहा साहब जो उनके रूह रवा है, उन्होंने उनसे रब्ता किया और फ़खर ने बहरहाल खेलने से इनकार कर दिया। इसकी यही वजह है कि एक तो ये इस गरीब आदमी के साथ, एक अच्छे प्लेयर के साथ साजिश हुई, दूसरी एक साजिश हुई है। असल साजिश जो है क्रिकेट बोर्ड में वो किन साहब ने किया है, मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन आप समझ जाएंगे जो क्रिकेट को जानते हैं, देखते हैं, जिनकी क्रिकेट पर गहरी नजर है इस खेल पर, वो समझ जाएंगे। पीसीबी लाहौर में एक मीटिंग होती है, कनेक्शन कैंप था, उसमें जो है फ़खर जमान ने जब बात की, उन्होंने ये कहा चेयरमैन पीसीबी से एक फर्द का नाम लेकर कि जनाब आप इनको कुछ सलीका सिखाएं, कोई अदब सिखाएं, ये कैसे बात करते हैं। इन्होंने मुझे बाहर से बुलाया और यहाँ पे बुला के कैंप के लिए बुलाया, कैंप के लिए मुझे कोई टाइम देते। फ़खर जमान ने ये बात की, लेकिन उन साहब ने ये बात अपने दिल में रख ली। जब फ़खर ने ये ट्वीट किया, एक्स आ गया अब तो खैर, वो किया तो वो उन साहब ने वो उसको उठाया, कटिंग की और चेयरमैन साहब पहुंचा दी। कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, होती रहती है, थोड़ी बहुत होती, बुलाते सॉरी सॉरी होती, बात खत्म हो जाती। उन साहब ने अपनी कर निकाली और उन्होंने वो जाके
चेयरमैन साहब को कह दी। चेयरमैन साहब हमारे माशाल्लाह वैसे बहुत मसरूफ आदमी है, उनको पाकिस्तान की वजारत दाखिला मिलने के बाद वो सियासत में इतने इन्वॉल्व हो गए कि वो इस तरफ तवज्जो भरपूर नहीं दे सकते। जितना उनको टाइम मिलता है उतना वो देते हैं। यकीनन उनको हमें क्या कहूं मैं, उसको सराहना चाहिए, क्या करना चाहिए, जबकि वो इतना टाइम नहीं दे रहे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था। जब उनको पास ये आए उन्होंने भी गुस्सा किया और उन्होंने भी वो सियासी स्टाइल अपनाते हुए कहा नहीं जी, जिस तरह बाकी पाकिस्तान में हो रहा है इनको भी फारिग कर दे। उन्होंने इनको टीम से फारिग कर दिया, जो कि इंतहाई अफसोस की बात है। इसके बाद सोशल मीडिया पे एक तूफान आ गया। फखर हमारा फखर, जमान हमारा फखर है। हमें ये वो खिलाड़ी है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को जो है वो अच्छी इनिंग्स की, अच्छे स्कोर दिए, जिससे पाकिस्तान की टीम काफी मैच जो जीती है। इसलिए फखर को सिर्फ इसलिए एक बहाना बना के ट्यूट का, और दूसरा यो टेस्ट है जी, वो 8 मिनट में जो है 2 किलोमीटर नहीं भाग सकता। भाई अगर वो थोड़ा बहुत कम भागा है तो उसकी परफॉर्मेंस देखे। आपने उसको मैराथन तो नहीं भगाना, आपने उनको एथलीट्स बनाना है क्या? उनको फ्रांस मैराथन में भेजना, जाकर उसने रेस लगानी है फखर ने? नहीं, आपने उनको बैटिंग करानी है ना, वो बैट्समैन है हमारा। और आपने क्या किया? आपने एक बहाना बनाकर उस बेचारे का कैरियर तबाह किया। इससे पहले बहुत अहमद शहजाद का कैरियर भी तबाह हुआ, अकबर बरादरान में का भी कैरियर तबाह हुआ। बहुत से खिलाड़ी जो हैं क्रिकेट बोर्ड ने अपनी सियासत करके अपनी अना का मसला बना के इन खिलाड़ियों की क्रिकेट जो है उसको खत्म कर दिया। फखर जमा की भी अब क्रिकेट को खत्म किया जा रहा है। मगर चूंकि सोशल मीडिया एक ताकत है, आज एक कुव्वत बनी हुई है। सोशल मीडिया पर जो तूफान आया, उस तूफान के बाद अब क्रिकेट बोर्ड ने यह डिसाइड किया है कि हम दौराए ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के दौरान जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वहां होगी, उन्होंने फखर से राब्ता किया। जो जराए बता रहे हैं उनको कुछ टाइम दिया जा रहा है कि इस टाइम के दौरान वो अपनी जो है फिटनेस है वो साबित करें, तो हम साउथ अफ्रीका में जो हमारी सीरीज है उसमें हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में फखर जमान को शामिल कर लेंगे। इसके साथ साथ मैं एक और बताता चाहूं कि फखर ने जो है वो ग्लोबल कैंप जो है ज्वाइन कर रहा है। वो ग्लोबल कैंप जो है वो लाहौर कलंदर की तरफ से वो खेलने जा रहे हैं, वो उन्होंने वहां पे ज्वाइन कर लिया हुआ। फखर जुमा उनकी तरफ खेलेंगे और अपनी जो है फिटनेस की तरफ भी तवज्जो देंगे। सोशल मीडिया पे एक वावेला मिचने के बाद जो है ना क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो काफी थोड़ा सा परेशान भी और बैक पे भी गया, इसलिए उन्होंने उनसे राब्ता किया फखर जमान से, और इंशाल्लाह शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी है कि फखर वापस आ रहे हैं। दूसरी बात करते हैं जी गैरी क्रिस्टन का जो इस्तीफा है। मैं देख रहा था इंटरनेशनल मीडिया पे भी उसकी कुछ खबरें चल रही हैं, बड़ा मजलूम शो किया जा रहा है। कुछ इंडियन जो व्लॉगर है उनको बड़ा एक मौका चाहिए था ना, क्योंकि वो न्यूजीलैंड से बुरी तरह पिटने के बाद और पाकिस्तान ने जीता की फतह के बाद उनको कुछ तकलीफ हो रही थी, कुछ मैं गलत माजरत के साथ, वो एक ऐसा मोड़ उठा था कि उनको मौका चाहिए था। गैरी क्रिस्टन के इस्तीफे के बाद ये हुआ कि उन्होंने एक तूफान उठाया। देखो जी, गैरी क्रिस्टन ना 2011 में उन्होंने भारत की कोचिंग की और भारत ने वर्ल्ड कप जीता। यकीनन अच्छी थी भारत की टीम, नो डाउट एक बड़ी टीम है उसका अगर कोच कोई माठा भी होना तो वो टीम जीत जाती है। लेकिन उसके बावजूद वो एक ऐसा इशू बना के उन्होंने गैरी क्रिस्टन को, पाकिस्तान जब आया तो कुछ एग्रीमेंट पाकिस्तान ने की, कुछ एसओपीज थे जो साइन किए, कुछ एजेंडा था कि भाई ये हमारे नौजवान खिलाड़ियों को तैयार करेंगे, कैंप लगाएंगे, उसके अलावा जो हमारा चैंपियन कप हो रहा है उसमें जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको तैयार करेंगे। मगर अफसोस, और एक बात और कि कहा कि भाई एक साल में आपको 30 छुट्टियां मिलेंगी, और मगर अफसोस कि वो 30 दिन उन्होंने ज्वाइन किया और 11 महीने जो उन्होंने अपना रेस्ट किया। वो कहते ना 1 महीना टाटा तो 11 महीने साढ़े, तो वो वही हिसाब उन्होंने किया। वो 11 महीने तक हमें नजर आए। जब हमारा यूएसए में वर्ल्ड कप हो रहा था तो जो वर्ल्ड कप हुआ वहां क्या हुआ हमारे साथ, 3 दिन पहले ही ज्वाइन कर रहे हैं। यार एक वर्ल्ड कप जितना बड़ा इवेंट हो रहा है दुनिया में, और ये जब हमारी टीम नीदरलैंड और उसके बाद इंग्लैंड के टूर के बाद जब वहां पहुंची तो आके ज्वाइन किया। जबकि दुनिया के कोच जो है वो 3 माह पहले ज्वाइन करते हैं ताकि वो खिलाड़ियों की फिटनेस देख सके, उनकी मेंटेलिटी जो है उसको स्टडी कर सकें, और वो इस हिसाब से ये कोच साहब ने माशाल्लाह ने किया। इनका बड़ा रोल है, इनका ये गिला ये भी है, ये किया, ये वो वजूहत जिनकी वजह से ना क्रिकेट बोर्ड ने समझा कि नहीं ये हमारे साथ नहीं चलते। जब फैसलाबाद हमारी चैंपियन कप हो रहा था तो ये साहब वापस चले गए, तो इनको बुलाया गया कि आए भाई देखें टीम तैयार करके दें। इन्होंने जो टीम तैयार करके दी उनमें 4 खिलाड़ी ऐसे थे जो क्रिकेट बोर्ड ने टीम में शामिल नहीं किए। वो उन 4 खिलाड़ी कौन थे? एक आकिफ जावेद था, हमारा अच्छा बॉलर है, उसको शामिल नहीं किया। मोहम्मद हारिस को शामिल नहीं किया, शादाब को शामिल नहीं किया, आमिर को। ये बेस बनाई है उन्होंने। हमारा क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हम बेहतर समझते हैं, जाहिर है चीफ सिलेक्टर है, कोच है, दीगर खिलाड़ी हैं, वो बेहतर समझते हैं किस खिलाड़ी को रखना है। इन्होंने कहा जी कि ये वो वजह है जिसकी वजह से इन्होंने शामिल नहीं किया, मुझे शामिल नहीं करते थे, मैं इस्तीफा दे रहा हूं।
ऐसी कोई वजह नहीं होती। जब पाकिस्तान में कोई कोच आता है तो पीसीबी की ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान टीम तैयार करे, मगर अफसोस कि जो फॉरेन को कोच लाते हैं, एक बात तो यह है कि मैं आपको पहले मादरत के साथ क्रिकेट बोर्ड से, कि हमारे यहाँ तो जुबान समझ ही नहीं आती। आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, उनका स्टाइल ऐसा होता है कि वो हमारे खिलाड़ियों को समझ ही नहीं आती। एक तो हमारा ये नहीं, हमारा कंफर्टेबल लेवल करना है तो हमें उर्दू कप्तान लाना होगा। कौन कप्तान लाना होगा? वो 3 खिलाड़ी, 2 इस वक्त कप्तान हैं, और मोस्ट फेवरेट जो है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं कि कौन जो है वो कोच आएगा। सॉरी, तो अब ये बात है, उर्दू बोलने वाला हो, जो हमारे माहौल में रहता हो, हमारे स्टाइल से उसने क्रिकेट खेली हो, हमारे ड्रेसिंग रूम को समझता हो, उसके हालात समझता हो, वो कोच आना चाहिए। तो इसलिए जो गैरी क्रिस्टियन है वो नहीं है। कोई भी आप इंग्लिश कोच ले आए वो आपको नजर नहीं आएगा। मुझे याद है ये मियादाद भी एक वक्त तो मैं उनको देखता था कि वो ग्राउंड में आते थे, वो ग्राउंड में खड़े होकर इस तरह इंस्ट्रक्शन दे रहे होते थे जैसे फुटबॉल के मैच में उनके कोच इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। मगर हम देखते हैं कि हमारे को जो है माशाअल्लाह कोच साहब है, वो जनाब बाहर बैठे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता। इसलिए कोच लाना। अब जो 2 कोच जो हमारा है कि भाई अब किसको लाया जाएगा, तो वो जनाब इस वक्त जो आकिब जावेद है वो इस वक्त मोस्ट फेवरेट है। यकीनन इस वक्त उनकी गुड्डी चढ़ी हुई है, और इस वक्त जो है वो यकीनन पीसीबी की आंख का तारा भी है, और पाकिस्तान की जो शायकीन क्रिकेट है उनके दिल में भी उनकी बहुत इज्जत और मकाम और रुतबा बढ़ गया है। इसलिए अब जो मोस्ट फेवरेट नाम है वो आकिब जावेद का। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक काम कीजिएगा कि एक शख्स को सब ना दे दे। मिसबाउल हक का आया था, उसको हेड कोच भी बना दिया, सिलेक्टर भी बना दिए थे। एक फर्द को सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दें अगर आप टीम बनाना चाहते हैं। अगर एक शख्स को 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा, ना वो ही में रहेगा ना वो शी में रहेगा, वो इन बिटवीन हो जाएगा। इसलिए एक आकिब जावेद को एक दें या हेड कोच बना दें या सिलेक्टर बनाए, ताकि टीम जो है वो बेहतर तौर पर परफॉर्मेंस कर सके। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा, और मेरे इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।